क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम कुछ देर के लिए सब कुछ छोड़ दें, मोबाइल, स्टेटस, कंपटीशन, एक्सपेक्टेशंस, तो हमारी जिंदगी कैसी होगी। हर दिन हम किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं, कभी मार्क्स के लिए, कभी फ्यूचर के लिए, तो कभी लोगों की अप्रूवल के लिए। लेकिन क्या आपने कभी जानवरों को ध्यान से देखा है? ना उन्हें कल की चिंता होती है, ना कल की गिल्ट, फिर भी वे शांति से जीते हैं। आज की यह पोयम हमें यही सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या सच्ची खुशी आगे भागने में है या वही रुक जाने में जहाँ जानवर खड़े हैं। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. पोएट कहता है कि उसे ऐसा महसूस होता है कि वह इंसानों की दुनिया छोड़कर जानवरों के साथ रह सकता है। यह कोई मजाक या अचानक आया विचार नहीं है, बल्कि गहराई से सोचा हुआ अनुभव है। प्लेसिड का मतलब होता है शांत, बिना बेचैनी के। सेल्फ कंटेन का मतलब होता है अपने आप में संतुष्ट, किसी और पर निर्भर ना होना। पोएट कहता है कि वह जानवरों को बहुत देर तक देखता रहता है। इससे पता चलता है कि पोएट जानवरों से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। वह उनकी लाइफस्टाइल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. यहाँ पोएट दो बड़ी मानवीय कमजोरी की बात करते हैं। जानवर अपनी कंडीशंस को लेकर परेशान नहीं होते, अपनी गरीबी, दुख या तकलीफ पर बिल्कुल नहीं रोते हैं। Lie awake in the dark का मतलब है रात को नींद ना आना। इंसान अक्सर रात को अपनी गलतियों को याद करता है, गिल्ट में रोता है और चिंता करता है। जानवरों को ना ही गिल्ट होता है, ना ही रिग्रेट और ना ही मानसिक तनाव, इसलिए वे शांति से सोते हैं। They do not make me sick discussing their duty to God. ये लाइन बहुत ही गहरी सोशल क्रिटिसिज्म है। पोएट कहता है कि जानवर भगवान के नाम पर बहस नहीं करते, अपनी ड्यूटी को लेकर लेक्चर्स नहीं देते। इंसान धर्म की बातें करते हैं, नैतिकता का भी दिखावा करते हैं, खुद को सुपीरियर साबित करने में लगे रहते हैं। मेक मी सिक से कवि बताता है कि उसे यह हाइपोक्रेसी बिल्कुल पसंद नहीं। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. यहाँ कवि मटेरियलिज्म की सबसे तीखी आलोचना करता है। जानवर डिससेटिस्फाइड नहीं होते, चीजें जमा करने की पागलपन भरी चाह नहीं रखते। मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स का मतलब है पोजेशंस की बीमारी। इंसान जरूरत से ज्यादा चाहता है, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, हैप्पीनेस को वस्तुओं से जोड़ देता है। यही असली दुख का कारण है। Not one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago. जानवर किसी दूसरे जानवर के सामने नहीं झुकते, ना ही अथॉरिटी को मानते हैं और ना ही एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं। लेकिन इंसान शक्तिशाली लोगों के आगे झुकता है, परंपराओं का अंधा पालन करता है, पुराने बिलीफ्स को बिना सवाल माने चलता है। कवि इसे मेंटल स्लेवरी मानते हैं। Not one is respectable or unhappy over the whole earth. जानवरों की दुनिया में कोई रिस्पेक्टेबल नहीं है, कोई भी इंफीरियर नहीं है और ना ही कोई अनहैप्पी है। इंसानों की दुनिया में रिस्पेक्ट मनी और पावर से मिलती है। इनइक्वालिटी दुख पैदा करती है, जानवर इक्वालिटी के कारण खुश है। So they show their relations to me and I accept them. जानवर अपने रिश्ते छुपाते नहीं हैं, जो हैं जैसे हैं वैसे रहते हैं। लेकिन इंसान फेक बिहेवियर अपने रिलेशंस के साथ करता है, इमोशंस भी छुपाता है। कवि जानवरों की इस ऑनेस्टी को खुशी से स्वीकार करता है। They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. Tokens of myself का मतलब है पोएट की खोई हुई मानवीय क्वालिटीज, यानी कि ह्यूमन क्वालिटीज। जानवरों के पास आज भी इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, हॉनेस्टी है, जो कभी इंसान में भी थी। I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? पोएट आत्मचिंतन करता है। वह सोचता है ये गुण जानवरों को कहाँ से मिले, क्या ये कभी मेरे अंदर थे? Negligently drop them का मतलब है
इंसान ने लापरवाही से अपने अच्छे गुण खो दिए। यह मॉडर्न सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। तो फ्रेंड्स, पोएम का मतलब यह नहीं कि इंसान जानवर बन जाए। पोएट यह कहना चाहते हैं कि इंसान ने अपने अच्छे गुण खो दिए हैं। जानवर आज भी उन्हें संभाले हुए हैं। अगर इंसान उन्हें वापस अपनाए तो जीवन शांत हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक है। अगर आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग एनिमेशंस के साथ एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको और वीडियोस चाहिए।